हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो भी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका डिस्कशन चल रहा है, जिसमें आज हम लोग पार्ट 6 देखने वाले हैं। और ये आपको मैथ, इस चैनल के थ्रू आपको मैथ और साइंस का डिस्कशन देखने को आप लोग को मिल रहा है। और अगर बात करते हैं तो हम लोग क्वेश्चन के साथ पूरे एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। जितने भी हम लोग अगर साइंस का बात करेंगे उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहा है सारी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। चलिए, इसके साथ ये अगर आप वीडियो देखते हैं तो इसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन अच्छे से होने वाला है। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इतना बार ये रिपीट कर रहा है, सिर्फ इसमें डाटा चेंज आ रहा है और अलग अलग प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार के लोग देखने को मिल रहा है। एक है कि 40% जो लोग है वो अखबार एक्स पढ़ रहा है, और जो 50% लोग है वो अखबार वाई पढ़ रहा है, और 10% ऐसे लोग हैं जो दोनों अखबार पढ़ रहे हैं। तो पूछा है कितने प्रतिशत लोग हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ रहा है। तो पहले हम लोग ये निकालेंगे एक्स या वाई पढ़ने वाले अखबारों की संख्या। इसके लिए एक फार्मूला होता है, अगर एक्स वाला को एक्स यूनियन होता है वाई, ये बताता है कि या तो एक्स वाला या तो वाई वाला पढ़ने वाला अखबारों की संख्या को बताता है लोगों को, और ये बताता है सिर्फ एक्स वाले अखबार पढ़ने वाले की संख्या, और ये बताता है सिर्फ वाई अखबार पढ़ने वालों की संख्या, और माइनस, और ये बताता है इंटरसेक्शन बताता है ये दोनों पढ़ने वाले अखबारों की संख्या को बताता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये एक्स पढ़ने वाले अखबारों को प्रतिशत दिया हुआ है, कितना है पढ़ने वाले 40%। ये कितना है प्रतिशत, अब हटा देते हैं, ये 50 है, और ये कितना है 10 है। हमको पता है कि 40 से 50 90 में से 10 घटेगा, 80% बढ़ रहा है। मतलब 80% ऐसे है जो या तो एक्स पढ़ेंगे या तो वाई पढ़ेंगे। अब ये बताया जा रहा है कि इसमें से दोनों में से कोई नहीं पढ़ने वाला। टोटल कितना प्रतिशत हमेशा 100 पर होता है, तो कुल कितना प्रतिशत है 100%, और इसमें से दोनों में से कोई नहीं पढ़ने वाला, तो 100% में से क्या करेंगे 80% को घटा देंगे, तो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा 20%। तो 20% ऐसे लोग हैं न तो कोई एक्स वाले अखबार पढ़ रहे और नहीं वाई वाले अखबार पढ़ रहे। तो ऐसा कितना प्रतिशत हो गया, तो 20% हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। बात को ध्यान में रखना है, ये बताता है या तो एक्स वाले या तो वाई वाले पढ़ने वाले अखबारों की संख्या को दर्शा रहा है, और ये एक्स अखबार पढ़ने वाले संख्या को ये वाई वाले अखबार पढ़ने वाली संख्या को दर्शा रहा है, और ये दर्शाता है दोनों को, जो दोनों पढ़ता है एक्स और वाई दोनों पढ़ने वाले अखबारों की संख्या को दर्शाता है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड हर एक बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इससे एक हमेशा देखने को मिल रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि एक वस्तु जब 5% लाभ पर बेची जाती है तो 5% हानि पर बेचने से, जब इसको 5% हानि पर बेच रहे थे और इसको जब 5% लाभ पर बेचते हैं तो उससे 15 रुपये अधिक मिल रहा है। देखिए प्रतिशत हमेशा कितना पर होता है 100 पर होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे हानि का, तो हानि का बात करेंगे, 5% हानि का मतलब 100 में से 5 घटा देंगे तो कितना प्रतिशत रहेगा 90 रुपये हो जाएगा। अगर लाभ का बात करेंगे हम लोग अभी कितना पर 100 पे सब चीज़ निकाल रहे हैं। लाभ का बात करेंगे तो 100 पे लाभ देखेंगे तो 5% का 100 पे लाभ हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो ये जो अंतर है, कितना का अंतर हो रहा है 10 का अंतर हो रहा है, मतलब ये 10% का मान हो गया। ये 10% का अंतर इसमें देखने को मिल रहा है। इसलिए 95 से 105 आने में 10, और यही 10% का मान दिया है क्वेश्चन में, कितना रुपये है 15 रुपये बोला है ना। जितना पर हानि पर 5 रुपये हो गया, जितना लाभ पर बेच रहे हैं तो 15 रुपये अधिक हो जा रहा है। मतलब यही जो दोनों का अंतर है, कितने का अंतर है 15 का अंतर है। हम लोग को लागत मूल्य पूछा है। लागत मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस सभी को पता होना चाहिए। ये हमेशा जब प्रतिशत में बात करते हैं 100% का बात होता है। तो चूंकि 10% का मान 15% है, 100% के लिए 1% का मान पहले निकाल लेते हैं, तो 15 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 100% का निकालने के लिए, इसलिए 100% पर मान निकालने के लिए तो 15/10, ये 100 क्या हो जाएगा गुना में आ जाएगा। ये चूंकि इसलिए लगता है
एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 15 में 10 से गुना हो जाएगा तो 150 रुपये हो गया। ये कॉस्ट प्राइस हम लोग को जो निकल के आया वो कितना निकल गया, सीपी का मान 150 रुपये निकल के आया। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर जनरल जो साधारण जो बेसिक मेथड होता है उसको यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। हम क्या किए कि जैसे बोला था 5% हानि मतलब 100 पे कितना हो गया 95 रुपये, और 5% लाभ तो 100 पे कितना हो गया 105 रुपये। दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, लाभ हानि पर बेच रहे थे तो 95 रुपये, लाभ बेच रहे थे 105 रुपये का बेच रहे। इसका मतलब ये दोनों का अंतर कितने का दिया हुआ है, 15 रुपये का अंतर हो रहा है। मतलब ये लाभ हानि नहीं हुआ, ये हम लोग बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस हुआ। ये सेलिंग प्राइस कब का हुआ, तो जब 5% हानि पर बेचे, और ये सेलिंग प्राइस कब का हुआ, जब 5% क्या हो गया लाभ पर बेचे तब दोनों में सेलिंग प्राइस में अंतर कितने का आ रहा है 10 का, और यही 10 का मान कितना दिया हुआ था 15 रुपये दिया हुआ था। तो 10 का मान 15 रुपये है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस जो है वो कितने पे होता है 100 पे होता है। तो 100 पे कितना हो जाएगा, 100 पे निकालेंगे तो 15/10 इंटू 100 हो जाएगा। ऐसे काटेंगे तो 150 रुपये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगा। देखिए इसके लिए बहुत साधारण सा शॉर्टकट तरीका होता है, बस ध्यान में क्या रखना है, बस इसी बात को यहाँ पर ध्यान देना है। पहले कितना बोला है 2 वर्षों में बोला है, कितना वर्षों में बोला है 2 वर्षों में। यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे हो गया ये हो गया सीपी कितना हो जाएगा दुगना हो जा रहा है। जब समय का बात करते हैं तो समय कितना ले रहा है 5 वर्ष ले रहा है, ठीक है। और ये बोल रहा है सीपी या इसको कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई बोलते हैं, सॉरी इसको हम लोग क्या लिखेंगे सीआई लिखेंगे। तो सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कितना गुना करना है, इसको 8 गुना करना है। तो 8 गुना करने में ये कितना वर्ष लगाएगा, तो ध्यान देना है क्या करना रहता है। ये 2 से 8 लाने के लिए 2 का कितना पावर करेंगे तो 8 हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना है। 2 का कितना पावर, तो 2 का 3 पावर करने से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसमें 15 में क्या कर देना है गुना कर देना है 3 से, जितना पावर करने पर ये आएगा। इसमें इधर पावर करना रहता है, सीआई में क्या करते हैं पावर करते हैं, समय में उसमें गुना करते हैं। तो 3 में 15 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 45 वर्ष हो जाएगा। अब आते हैं बेसिक मेथड से ये कैसे निकालते हैं। देखिए हम लोग जो जनरल 8 क्लास में जो फार्मूला पढ़ते हैं तो आई बराबर पढ़ते यही होता है सीआई जो निकलता है। तो यहाँ पर ये सीआई नहीं होता है मतलब सीआई के लिए हो गया, लेकिन ये जो मान होता है ये क्या होता है, ये जब सीआई लगने के बाद जो मान आता है जो वैल्यू आता है वो प्राइस होता है, उसको हम लोग ए से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ए हो गया ए इंटू 1 प्लस R/100, ये सबसे बेसिक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, बट्टे में टी हो जाता है, ठीक। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ये जो इतना बड़ा से ये यहाँ पे आर में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। जब आर में परिवर्तन है तो इस मान में कभी परिवर्तन नहीं होता, इसके जगह पे दूसरा अचर का यूज कर लेते हैं, दूसरा अचर ए का प्रयोग कर लेते हैं। तो पी ए के पावर क्या लिख सकते हैं टी लिख सकते हैं। ये साधारण सा कब लिख सकते हैं ऐसा, इसको हम मान लिए कि चलो ये कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसका ए के पावर कितना हो गया टी हो गया। अब देखिए अगर टी इक्वल टू 0, जब समय 0 होता है तो ए का मान जो होता है वो कितना होता है, तो ए का मान जो होता है यहाँ पर टी का मान 0 रखेंगे तो ए के पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाता है पी हो जाता है। जब टी का मान क्या होता है 0 होता है तब बोला है कि ये ए जो है दुगुना हो जा रहा है। ए कितना हो जा रहा है दुगुना हो जा रहा है, तो ए का मान कितना हो जाएगा दुगुना हो जाएगा पहले की तुलना में। पहले जितना था वो किससे दुगुना हो जा रहा है। इसको दुगुना होने में कितना साल लग रहा है, यहाँ पर 15 साल लग रहा है। तो ए के पावर कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, या ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पर ए का मान कितना है पी है, तो यहाँ पर ए के जगह पी रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2a बराबर। चलिए यहाँ पर कुछ एरर आ गया था, भी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर ए की जगह जब p रख देंगे, इसलिए ए का मान p है तो p ए के पावर 15 हो गया और p से p कट जाएगा। तो यहाँ से a का जो मान आएगा
कितना आ जाएगा 2 के पावर 1/15 हो जाएगा, इधर पावर 15 हो जाएगा तो 1/15 हो जाता है, तो ए का मान 2 के पावर 15 हो गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 8 गुना का मतलब क्या 8a हो जाएगा, तो 8a बराबर p इंटू ए के पावर ये t का मान अब ज्ञात करना है। तो 8a अभी भी यहाँ पर एक जगह p लिखाएगा तो 8p बराबर p, और a का मान अब यहाँ पर रख देंगे तो a का मान कितना है 1/2 के पावर 1/15 है, तो इसके पावर कितना हो गया t हो गया, ये p से p कट गया। अब यहाँ पे देखो 2 के पावर 8 को क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 के पावर कितना होगा t बटे कितना होगा 15 होगा, तो यहाँ पर 2/। अब देखो जिसका बेस समान होता है उसका पावर क्या कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं, जिसका बेस समान होता है मतलब उसका पावर बराबर कर सकते हैं। 3 किसके बराबर होगा t/15 के, t का मान निकालना है तो 15 उधर चला जाएगा तो 15 कितना हो जाएगा 45, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 45 वर्ष आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा करना नहीं है, ये समझाने के लिए हम बता दिए। यहाँ पर सीधे ये a का मान है तो a का मान दोगुना हो जा रहा है कितना 15 वर्ष में, तो ये बोला 8 गुना, तो यहाँ पर 8 लिख दिए, तो 8 लाने के लिए 2 का पावर कितना करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे जो रहेगा उसी पर ध्यान देना है, इसका पावर कितना करने से 8 होगा 3, तो यहाँ पे जो समय रहेगा उसमें क्या कर देना है सिंपल 3 से गुना कर देना है, वही 8 उतना ही वर्ष में ये क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। बस इतना ही बात ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, आगे से ध्यान में रहना चाहिए, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज के लिए होता है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए ऐसा नहीं होता है। अब देखो इसके पहले भी लॉग का प्रॉपर्टीज हम बहुत डिस्कस किए थे। लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो कि आपको याद रखना जरूरी है। अगर लॉग का बात करते हैं तो अगर लॉग a प्लस लॉग b है, इसका प्रॉपर्टीज होता है कि लॉग a इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक, या लॉग a माइनस लॉग b है इसको लिख सकते हैं लॉग a बटे b लिख सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में होना चाहिए। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छा बेस अभी बेस कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, मतलब 10 बेस दर्शा रहे हैं, ठीक है। अगर बेस लिख देते हैं यहाँ पे बेस b लिख देते हैं, आर्गुमेंट x लिखते हैं, ठीक। अगर बराबर में इधर y है तो तरीका क्या है, इसको लिख सकते हैं एक और तरीका से। जो बेस होता है x का मान अगर निकालना है तो जो बेस होता है इधर वाला बेस के पावर में चला जाता है, क्या हो जाता है इधर वाला बेस के पावर में चला जाता है, ये भी ये प्रॉपर्टीज होता है। लॉग बेस और आर्गुमेंट, बेस और आर्गुमेंट, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। बेस और आर्गुमेंट बराबर होता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो ये सब बेस का प्रॉपर्टीज लॉग का प्रॉपर्टीज होता है जो कि आप लोग को जानना जरूरी है। एक और प्रॉपर्टी जान लेते हैं, एक और प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते a log x, जो लॉग के आगे रहता है उसको आर्गुमेंट के पावर में लिख सकते हैं। उसको कहाँ पे लेके जा सकते हैं आर्गुमेंट के पावर में लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लॉग का जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अभी हम लोग पढ़े कि लॉग a प्लस लॉग b, देखिए यहाँ पर दोनों का बेस 8 दिया है, अभी छोड़ के चलते आर्गुमेंट इसका x है, यहाँ पे 1/6 है। तो ये पता है कि लॉग का बेस यहाँ पर दिया है तो बेस लिखेंगे, जो आर्गुमेंट होता है वो क्या हो जाता है गुना हो जाता है, जब प्लस में आता है तो क्या हो जाता है गुना हो जाता है। तो x इंटू 1/6 हो गया बराबर 1/3। तो लॉग 8 इंटू यहाँ पर कितना हो गया x/6 हो गया बराबर 1/3। अभी बताए कि जो यहाँ पर बेस का जो बेस रहता है, अगर इसको लॉग को हटाना चाहते हैं तो बेस जो रहता है तो इसका जो आर्गुमेंट होता है वो बराबर हो जाता है, ये इधर चला जाता है और ये इधर वाला क्या जाता है इसके पावर में आ जाता है। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। 1/3 का मतलब क्या होता है 8 का क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट सभी को पता होगा कितना होता है 8 का क्यूब रूट 2 होता है। अभी इधर 6 भाग में है तो उधर चला जाएगा गुना में, तो 6 के साथ 2 के साथ 6 गुना में जाएगा तो छोड़ना कितना हो गया 12 हो गया। तो इसमें x का जो मान निकल के आया कितना आ गया 12 हो गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब सब चीज़ क्लियर है। यहाँ पर बताया था लॉग का प्रॉपर्टी जो भी आर्गुमेंट रहेगा तो आर्गुमेंट को लिख सकते हैं, लॉग को हटा सकते हैं, जो इसका बेस रहेगा इधर वाला इसके बेस के पावर में चला जाता है। और 8 का यहाँ पर क्यूब रूट है, 1/3 का मतलब भी होता है क्यूब रूट, और 8 का क्यूब रूट का बात करेंगे तो 2 होता है। हमको x का मान निकालना था, इधर ये भाग में था, इधर आया था गुना में, और 2 के साथ 6 का गुना होगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है एक आयत के परिधि,
और चौड़ाई का अनुपात, आयत की परिधि और चौड़ाई का बात किया जा रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं आयत की परिधि का, तो आयत की परिधि अगर बात करेंगे तो आयत में क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू, एक को लंबाई को l मानते हैं, चौड़ाई को b मानते हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। ये होता है l लंबाई होता है, ये b यहाँ पे चौड़ाई को दर्शाता है। ठीक है, अब बात किया जा रहा है कि जो आयत के परिधि है, तो परिधि क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका साथ अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो इसके साथ बट्टा किसका, चौड़ाई का अनुपात, आयत के परिधि और चौड़ाई, चौड़ाई को क्या माने हैं b, ये दोनों का जो अनुपात है कितना दिया है, 5/1, 5 अनुपात 1 का मतलब क्या होता है, 5/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2l 2 से गुना होगा 2b बराबर 5 में 1 से गुना होगा, 5 में b से गुना होगा तो 5b हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं ना आप, इसमें इससे गुना करते हैं और इसमें इससे गुना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से l और b का अनुपात निकल के आ जाएगा। अगर 2l बराबर देखते हैं तो 5b, अगर इधर 2b है तो हो जाएगा, तो माइनस में माइनस 2b हो गया, तो 2l बराबर कितना बचेगा, 3b हो जाएगा। अगर l/b का अनुपात लिखना चाहते हैं, अनुपात भी लिख सकते हैं, तो l/b का अनुपात जो होगा, b इधर गुना में था, भाग में आ जाएगा, 3/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अनुपात जो होगा 3:2 हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई का। तो बोला है कि आयत का क्षेत्रफल अगर इतना है तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। क्या करना है, आयत की लंबाई ज्ञात करना है। अब आयत का क्षेत्रफल का बात करते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल सभी को पता होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, कोई चीज़ का अनुपात जब हम लोग बात करते हैं तो अनुपात जो निकला रहता है उसमें किसी भी एक संख्या से गुना करके लंबाई और चौड़ाई को, मतलब l अगर लंबाई लिखना होगा तो लंबाई को लिख सकते हैं 3x और चौड़ाई को क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। कोई एक संख्या से गुना कर देते तो वो लंबाई चौड़ाई लिखा जा सकता है। तो इसको लंबाई को 3x ले लिए और चौड़ाई को 2x ले लिए, और ये कितने के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल के बराबर है, 216 के बराबर है। ये हो गया 3 दूना के 6, और 6 से ये कटेगा, 36 18, 3 हर जगह 36। यहाँ x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। स्क्वायर रूट लेंगे तो x बराबर कितना, 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 6 आ जाएगा, तो x का मान हो गया 6। अब लंबाई कितना था, तो लंबाई था 3x, यहाँ पे x की जगह 6 रखेंगे तो लंबाई कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। पूछा क्या था, लंबाई ही पूछा था, तो आयत की लंबाई जो हो गया वो 18 सेंटीमीटर हो गया, जो कि इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन दिख नहीं रहा है 18, मतलब इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। एक बार चेक कर लिया जाए, कोई गलती तो नहीं हुआ है। 5/1 2l प्लस b हो गया, आयत की परिधि गुना होगा 2 आएगा, यहाँ पे 5b आएगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, l/b का अनुपात हो जाएगा 3/2, लंबाई हो गया 3x, चौड़ाई हो गया 2। x का मान निकल के वहाँ से क्या आया, तो 6 निकल के आया, वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से 18 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन ई द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बात किया जा रहा है कि दो संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल दिया हुआ है, क्या है, 24 है। यदि दोनों का अंतर, देखिए बताया जाता है कि दो संख्या का LCM गुने HCF जो होता है, दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों का गुणनफल जो दिया हुआ है कितना, 24 दिया हुआ है। एक संख्या को A मान लिए, एक संख्या को B मान लिए, मतलब A गुने B का मान जो है कितना है, 24 है। दोनों का अंतर मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, तो इसमें से बड़ी संख्या निकालना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो a माइनस बी दिया हुआ तो हम पहले a प्लस बी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, a प्लस बी निकाल लेंगे। तो a प्लस बी निकालने के लिए a प्लस बी का एक फार्मूला होता है, a प्लस बी के द होल स्क्वायर का, a माइनस बी के द होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4ab। ये फार्मूला ध्यान में रखना है, ये यूज भी पड़ता है बहुत जगह। तो यहाँ से आ गया a प्लस बी के द होल स्क्वायर, a माइनस बी का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी का मान है 24। तो ये हो जाएगा 24 में अगर 4 से गुना करते हैं तो 96 हो जाएगा। 96 में ये 2 का 4 जुड़ेगा तो ये 100 हो गया। तो a प्लस बी जो हो गया वो 100 हो गया,
ए प्लस बी के द होल स्क्वायर बराबर 100 हो गया। तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, रूट लेंगे तो रूट 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। माइनस में भी हो सकता है, लेकिन माइनस में आप नहीं ले रहे, उसका लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी इसमें से बोला है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखो जब अंतर दर्शाए है कि a माइनस बी बराबर 2 है, मतलब a क्या है, बड़ा है और b क्या है, छोटा है। अंतर का मतलब ही होता है 12 में से छोटा को घटाना, मतलब हमको a का मान निकालना है। तो इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो देख सकते हैं b क्या हो जाएगा, कट जाएगा और a जुड़ के 2a हो जाएगा और 2 में 10 जुड़ेगा तो इधर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2a बराबर 12। तो a बराबर 2 से ये कट जाएगा, 12 6 मरतबे, तो a का मान क्या निकल के आ गया, 6। तो a का मान यहाँ से 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचता है। अगर माइनस ले भी लेते तो माइनस में संख्या तो पॉसिबल होता नहीं। चलो ठीक है, तो 6 ही आएगा, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है कि एक निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है, 1 रुपये है। तो मूल्यधन ज्ञात करना। मूल्यधन उसको बोलते हैं जिस पर राशि लगाया जाता है। निश्चित जो राशि होता है उसी को मूल्यधन कहते हैं। तो उसी राशि को ज्ञात करना है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो दिया हुआ है, इसका सबसे बेस्ट तरीका है, देखिए पहले एसआई के लिए दर हम लोग ज्ञात करेंगे 2 वर्ष के लिए। तो एसआई के लिए दर जो होता है ना, डायरेक्ट जुड़ता है। मतलब पहला साल 4%, दूसरा साल भी 4% है, 4 कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो एसआई के लिए 2 सालों के लिए दर जो होगा 8% हो जाएगा। लेकिन अगर सीआई के लिए दर निकालेंगे तो सीआई के लिए दर निकालने का सक्सेसिव फार्मूला लगाना पड़ता है। सक्सेसिव क्या होता है, तो ए अगर दो दर है तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100 किया जाता है और इससे दर निकाला जाता है 2 सालों के लिए। तो पहला साल भी 4 है, दूसरा साल भी 4 ही, 4 + 4 4 × 4 बटे 100। अब इसको जितना फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 4 8 हो जाएगा, 0.16 आएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 8.16 हो गया प्रतिशत। तो इसका 2 सालों का दर कितना, 8% है, इसका 2 सालों का दर इतना है। तो सीआई और एसआई का अंतर निकालना है, तो सीआई माइनस एसआई का दर निकालेंगे। तो सीआई माइनस एसआई का दर का बात करेंगे तो इसके दर में से इसका घटा देंगे। तो अगर 8.16 में से 8 घट जाएगा तो 0.16% बचेगा। यही दर जो है, यही प्रतिशत में कितना है, 0.16। चूँकि प्रतिशत में 0.16 का मान जो है कितना रुपए है, 1 रुपये है। इसलिए 1 पर निकालेंगे तो 1/0.16 हो जाएगा। और यही हमको मूल्यधन निकालना है। तो मूल्यधन कितना, 100 मानते हैं। जब प्रतिशत में दर वगैरह दिया रहता है तो मूल्यधन कितना होता है, प्रतिशत में 100 होता है। इसलिए हमको कितना पर निकालना है, 100 पे निकालना है। और 100 पे निकालने के लिए पता ही होगा, इसमें 100 से अब क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। इसको यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में कितना, 1 पर 0 आएगा, 2 0 आएगा। तो ये 16 से 4 से कटेगा 25 मरतबे, ये भी 100 4 से कटेगा 25 मरतबे, और 25 में 25 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो जो मूल्य धन का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 625 रुपये हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन में कोई भी नहीं है। इसका मतलब इसका कुछ क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ई द करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। अगर बेसिक मेथड लगाना शुरू करते तो इसको बनाते रह जाते, बहुत ज़्यादा समय लग जाता। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा जो बताने की कोशिश कर रहे। देखिए एसआई का बात करते हैं तो एसआई के लिए दर डायरेक्ट हम लोग जितना साल का बोलता है उतना साल के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल का 4%, 2 साल का कितना, 8% हो जाएगा। लेकिन सीआई का दर डायरेक्ट नहीं निकाला जाता है। अगर 2 साल या 3 साल का बोला जाता है तो पहले 2 साल का निकालो, फिर उसमें 2 साल में 1 साल और जोड़ो। ये सक्सेसिव मेथड लगता है। तो ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। ये 2 सालों के लिए पहला साल अगर ए है, दूसरा साल बी है तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100 कर दिया जाता है। तो ये 2 सालों का निकल के आया सीआई के लिए दर।
दोनों का दर हमको निकल के आया, हमको दोनों का अंतर का दर चाहिए। तो दोनों का अंतर का दर निकालने के लिए एक में से दूसरे को घटा देंगे, तो अंतर का जो दर आया कितना, तो प्रतिशत के रूप में कितना 0.16 आया, और वही मान के रूप में कितना दिया है 1 दिया हुआ है, मतलब 0.16 का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 पे इतना आ गया, और 100 पे निकालेंगे, इसलिए कि मूलधन जो होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो 100 पर ही होता है। तो यहाँ पर 100 पे जब निकालेंगे तो इसमें 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और वही कैलकुलेट करेंगे तो 625 निकल के आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बात किया जा रहा है कि यहाँ पे स्टार एक साइन दिया है, बोला है कि यहाँ पे क्या रखे कि ये 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। देखो कोई भी संख्या 9 से विभाजित होने के लिए क्या जरूरी होता है, तो उसका अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 9, 8, 9 सबको जोड़ते चले, स्टार को छोड़ देते हैं, सबको जोड़ते चलते हैं। तो यहाँ पे 9, 8 कितना हो गया 17, 17, 5 22 हो गया। ठीक, 9, 8, 17, 17, 5 22 सही जोड़े ना, 8, 5, 13, हाँ ठीक है 22। अब 22, 8 तो 22, 8 31, 31 से 6 37, 37 से मैं 5 जोड़ेंगे 42, ये 42 हो गया। जब इसको 9 से भाग करेंगे तो शेषफल के रूप में क्या बच जा रहा है, अभी 6 बच रहा है। शेषफल के रूप में क्या बच रहा है 6, मतलब इसको 9 से 42 है ना योगफल, ये सबको जोड़ने पर शेषफल के रूप में 6 बच रहा है। तो 6 में और क्या जोड़ेंगे तो 9 से विभाजित हो जाएगा। 6 में मतलब 42 में और क्या जोड़ेंगे तो पूरी तरह से 9 से, देखिए 9 के पारा में कितना आता है 9 42 आया ना, तो 42 के बाद कितना 45, मतलब इसमें और क्या जोड़ेंगे, और वैसे 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब 45 योगफल आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा पूरी तरह से कट जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। अगर योगफल उसका 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरा संख्या क्या होता है 9 से विभाजित होता है। तो 42 आ रहा था, 42 में स्टार की जगह क्या रख दे 3 रख दे, तो ये 45 हो जाएगा। मिनिमम मतलब हमको 3 रखना पड़ेगा, तभी जाके ये 9 से विभाजित होगा। अधिकतम तो और भी हो सकता है इसमें, इसके 9 और 3, तो ये ही कोई अंक रखना है तो 3 ही रख सकते हैं। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। अब 45 9 के टेबल में आता है, मतलब 9 से ये विभाजित होता है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, तभी जाके योगफल 45 आएगा। अब 45 आएगा तभी जाके ये 9 से विभाजित होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो इसे p बटे q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। p और q पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो, लेकिन p और p बटे q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। देखो रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब वो क्या होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। वो हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। देखिए इसमें भी रूट के अंदर रूट 7 है, तो इसका रूट निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे ये 7 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय 3 क्या है परिमेय, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय है। तो परिमेय में अपरिमेय जोड़ने पर अपरिमेय ही रहता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर एक परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो फिर भी ये अपरिमेय ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे गुना में दे दिया है। यहाँ पे क्या दिया है गुना में। अब गुना में दो, अगर ये भी अपरिमेय है ये भी अपरिमेय है, तो गुना करने से कोई जरूरी नहीं है कि अपरिमेय ही है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका है। देखो इसके लिए एक फार्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको फार्मूला यूज करते हैं, तो a की जगह है 3 तो 3 का स्क्वायर, और माइनस b की जगह है √7 तो √7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर सभी को पता है 9, और रूट से यहाँ पर स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पर 7 बच गया, तो कितना रहा 2। मतलब इसका सिंप्लीफाई करने पर ये 2 आ जा रहा है, और 2 सभी को पता है कि क्या होता है परिमेय संख्या होता है। तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि अपरिमेय संख्या है, इसीलिए इसको अपरिमेय संख्या नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सब जितना भी दिया है वो सब क्या है अपरिमेय संख्या है। चलिए चलते हैं, आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं।
क्वेश्चन में पूछा है एक आदमी का औसत गति पूछा है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो औसत गति होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो औसत गति का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, जो समय दिया है ना वो बट्टा में दिया हुआ, मतलब एक पर कुल समय कितना है, एक लेकर चला जा रहा है। बोला जा रहा है कि अगर 1/2 समय पर इतना किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है, मतलब ये किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये का चाल दिया हुआ है। और 1/3 समय के लिए तो बचा हुआ शेष, मतलब देखो पहले 1/2 चला, फिर 1/3 चला, तो बचा हुआ हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ये आते हैं कि समय का अगर बात करते हैं, 3 प्रकार का समय। एक T1 समय है कितना 1/2, T2 समय लिया जा रहा है कितना 1/3, और बचा हुआ समय T3 होगा। तो बचा हुआ समय कैसे निकलेगा, तो 1 में से क्या करेंगे, ये दोनों को घटा देंगे। तो 1 में से ये दोनों को घटाएंगे, इसका LCM होगा 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, अब बट्टे में 6 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, यहाँ पर 6 में से ये 2 को 3 घटेगा, 2 घटेगा तो 5, मतलब 1 बचेगा, तो 1/6। बचा हुआ जो समय आ रहा है कितना आ रहा है 1/2, मतलब समय। और कुल समय का बात करेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस, अब ऐसा कि 1 में से घटाएं, मतलब कुल समय कितना है, तो कुल समय हम लोग के पास 1 है। ठीक है, ये क्लियर है। अब आते हैं दूरी का। तो पहला दूरी कैसे निकालेंगे, तो पहले दूरी का सूत्र पता होना चाहिए कि दूरी बराबर जो सूत्र होता है चाल इंटू समय होता है। क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। तो पहला दूरी को हम D1 मान लेते हैं। चलिए, तो पहला दूरी को अगर हम D1 मानेंगे तो D1 बराबर पहला चाल कितना है 40 का है, और समय कितना है 1/2 है। तो 1/2 यहाँ पे कर दिए, फार्मूला सही लिखे, हाँ सही है। 1/2 कर दिए तो ये कटेगा, कितना आएगा 20 पड़ जाएगा, तो ये 20 हो गया, 20 किलोमीटर। पहला का दूरी निकल गया। उसी प्रकार से दूसरा का दूरी निकालेंगे, तो दूसरा का चाल कितना है, तो 50 है, और यहाँ पे समय कितना, तो 1/3 है। तो ये तो नहीं कटेगा, ये 50/3 ही छोड़ना पड़ेगा, 50/3 किलोमीटर। अब आ गया D3 तीसरा के लिए। तीसरा का जो चाल है 60 है, और समय यहाँ पे निकाल चुके हैं कितना है 1/6 है। तो ये यहाँ से कट जाएगा 10 मरतबे, तो इसका कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग औसत चाल के बारे में पता है, एवरेज स्पीड, इसको ए भी से भी दिखा सकते हैं, एस एवरेज। तो औसत स्पीड का बात करना, कुल दूरी मतलब D1 प्लस D2 प्लस D3, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 50/3 प्लस 10 और डिवाइडेड बाय कुल समय। तो समय कितना है 1 ही है, तो समय 1 ही लिखा जाएगा। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, तो 30 प्लस 50 कितना हो गया 3। अगर इसका भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो आप देखिएगा, हम यहाँ पर बना देते हैं। चलिए, इसका LCM आएगा 3 तरीके, ये 90 हो जाएगा 30 तरीके, तो यहाँ 50 हो जाएगा, बट्टे में 3 हो जाएगा। अब 90 में 50 जोड़ेंगे तो ये 140 होगा, 140/3 हो जाएगा। इसको अब दशमलव में अगर निकालते हैं, इसलिए आंसर दशमलव में ही दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 3 चौका 12, 2 बचेगा, तो यहाँ पर 20 हो गया, 6 3 18, फिर 2 बचेगा, तो दशमलव बैठा के 2 बचेगा, तो 6 बार में जाएगा, 6 रिपीट करेगा, तो इतना किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ऑप्शन में हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये ऑप्शन में किससे मैच कर रहा है। इसमें सारा सोल्यूशन इरेज हो गया किसी टेक्निकल एरर का, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग आंसर निकाल चुके थे इस क्वेश्चन का। तो आप बैक करके आप देख सकते हैं, वहाँ से आप हम लोग आंसर इसका कैलकुलेट कर चुके थे, तो कितना आया था, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन का। चलिए, आज का सेशन हम लोग इस तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए कि हमको मैथ में ये टॉपिक हमको बता दीजिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आपके लिए वहाँ पे वो प्रोवाइड कराया जाएगा। या किसी प्रकार की इसमें कोई चेंजिंग चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, आप अपना फीडबैक देख सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।